हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। सभी भाई बंधुओं को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। होपफुली बढ़िया रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जो पढ़ा है उतना बहुत है, परेशान नहीं होइए, ठीक है। परेशानी होने से हम सोचने लगते हैं, बट ऐसा मत करिए। अच्छे तरीके से जो पढ़ा है वही रिवीजन करते रहिए, चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, सब बढ़िया हो जाए। क्योंकि सारी चीज़ें आती तो है नहीं और हम परेशान रहते हैं, तो ऐसा मत करिए। जो भी पढ़ा है बहुत पढ़ा है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आज की अपनी इस क्लास की तरफ, जहाँ पर हम करेंगे इंग्लिश का 2020 का पेपर। इंग्लिश के सारे पेपर्स करवा दे रही हूँ, मैथ की इसके बाद तुरंत करवाऊंगी फटाफट। सारे 1 बाय 1 करके होते रहेंगे। तो पेपर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी, तो ध्यान रखिएगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आप लोग की जो मैराथन की क्लासेस है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगी शेड्यूल करके, तो इतना ध्यान रखिएगा 1 बाय 1 करके। तो चीज़ें आपके बेसिस में आपको मिलने वाली हैं, हर चीज़ हो जाएगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। पहली बार जो भी यहाँ पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपका एग्जाम इसी मतलब 15 दिन के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम आप वहाँ पर शालिनी क्लास सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। एग्ज़ाम तक ज़रूर ज्वाइन करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं फिर पूरा पेपर, और सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके करेंगे। आपका भी रिवीजन हो जाएगा कि हाँ इतने क्वेश्चंस तैयार हैं, या एक पेपर आया था वो तैयार है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए 2020 का पेपर है, 22 का करवाया है, और 5 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सारे पेपर्स के क्वेश्चन ऐसे देन ऐसे देन ऐसे, और फिर आंसर्स। पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को। देखिए 5 ही ऑब्जेक्टिव आएंगे। ये एक बहुत ही फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पीएनपी के द्वारा, इसको जैसे पीएनपी वालों ने भी याद कर लिया है। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? बाइलिंगुअल मेथड को किसने इन्वेंट किया है? ऑप्शन सारे दिए हैं। हम सभी जानते हैं कि जो बाइलिंगुअल मेथड है वो प्रोफेसर सीजे डॉटसन के द्वारा इन्वेंट किया गया है। तो पहले में तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, और 1 नंबर आपको बहुत ही आसानी से यूं ही गेन करना है। और मैं भी चाहती हूँ कि इस बार के पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आए, क्योंकि बहुत बार आया है, तो आपके लिए आ जाएगा, बढ़िया ही रहेगा। दूसरा देखते हैं। फिर है आर्टिकल। आर्टिकल पढ़ाया था आप लोगों को, सभी को पढ़ाया था। मेंबरशिप की क्लास जो हुई थी उन्हें भी पढ़ाया था, आप लोग को भी पढ़ाया था, सबको पढ़ाया था। चूज द करेक्ट आर्टिकल। एक आर्टिकल को फिल करना, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। बताइए, तो द बुक होगा, अ बुक होगा, एन बुक होगा, और कुछ नहीं होगा। दूसरे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रिप्लाई करिए। चूज द फॉलोइंग करेक्ट आर्टिकल। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपका ना ए होगा ना आपका एन होगा, यहाँ पर द बुक होगा। तो पहला आपका ऑप्शन, जिनका पहला सही है उनका सही है। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। जो एक सुपरलेटिव डिग्री है ब्यूटीफुल की, वो क्या है? मोस्ट है, मोर है, ब्यूटीफुलेस्ट है, नन ऑफ द एबव। हम जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है और आपको बताया है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ EST लगाते हैं, कंपैरेटिव के साथ ER लगाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर हमको ब्यूटीफुल का जो है आपको दिया गया है, सुपरलेटिव डिग्री बताना है। मोस्ट ब्यूटीफुल होगा या मोर ब्यूटीफुल होगा, तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें सुपरलेटिव कहा है तो मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, लेकिन अगर इसी जगह सुपरलेटिव की जगह आपका कंपैरेटिव कहा गया होता तो वो मोर ब्यूटीफुल होता। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, 4th देखिए, कह रहा है इन विच मेथड, ऐसा कौन सा एक मेथड है इस मदर टंग इज यूज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन दियर मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड, फ्रेज, आइडियम एंड सेंटेंस है। मतलब ऐसा कौन सा एक मेथड है जिसमें कहते हैं कि आपकी जो मदर टंग है आप उसको यूज़ करके नए वर्ड्स को, नए फ्रेजेस को, आइडियम्स को, सेंटेंसेस को आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कौन सा मेथड है जो आपको ये सारी चीज़ों को अलाउ करता है? डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, और लैंग्वेज गेम। तो हम सभी जानते हैं कि ये सिर्फ एक ही मेथड है, वो है बाइलिंगुअल मेथड और अप्रोच कहिए, क्योंकि इसमें ही सिर्फ आपको मदर टंग का यूज़ करते हुए नई चीज़ों के साथ फैमिलियर होना है, नई चीज़ों के साथ यूज टू होना है, ताकि आप उन चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से सीख पाएँ। 4th क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़िए। एक आपको प्रिपोजिशन फिल करना है, ये भी आपको मैंने करवाया है। तो यहाँ पर है ही डाइड डैश कॉलरा, तो फ्रॉम होगा, ऑफ होगा, बाई होगा, विद होगा। बहुत अच्छा है, बताइए। बहुत बढ़िया है, बताइए। चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन। तो यहाँ पर ऑफ कॉलरा होगा, ही डाइड ऑफ कॉलरा, ठीक है, कॉलरा, ठीक है। समझ में आई बात? गलत नहीं करिएगा, आएंगे ज़रूर प्रश्न ये, ठीक है। चलें आगे। तो ये आपके 5 में से 5 हो गए, 5 में से 5 मिले आप सभी को, उम्मीद है मिले होंगे। गलतियाँ नहीं करिएगा, बेसिक है, सिंपल है, ध्यान रखिएगा।
सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को। आइए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है उनको वन बाय वन करके देखेंगे। 6 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में पीवी में चेंज करना है, एबी में दिया है। तो दिया है पवन किल्ड अ स्नेक। पवन नाम का एक लड़का, उसने सांप को मारा। तो क्या होगा? पवन किल्ड अ स्नेक। बताइए क्या चेंज करेंगे या क्या डिफरेंट होगा? तो 6 क्वेश्चन आपका ये है। एक एक क्वेश्चन दूसरा यहाँ पर आपको देखिए, आपको ये दिया गया है, आपको एक सेंटेंस करेक्ट करना है। आपको सेंटेंस 2-3 वाले आ रहे हैं कि जिसमें 2 सेंटेंस रहेंगे और आपको सही करना होगा। तो इसका राइट आंसर है स्नेक वॉज किल्ड बाई पवन। आ स्नेक वॉज किल्ड बाई पवन। वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे बाई लगा है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा आपको यहाँ पर दिया गया 7वां, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे कैटल्स नहीं होगा, सिर्फ कैटल होगा, यस कट जाएगा। बाकी आपका पूरा का पूरा सेंटेंस सही है। 7th का आंसर देख लेते हैं, मैंने लिखा है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप 7th का भी राइट आंसर देख सकते हो। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आइए 8वां देखिए, आइडेंटिफाई द नाउन एंड नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सुरेश लीव्स इन प्रयागराज। ठीक है, सुरेश लीव्स इन प्रयागराज। बताइए क्या होगा? इसमें नाउन क्या है? तो 2 नाउन है। एक नाम ये सुरेश नाम का जो एक लड़का है ये भी नाउन है, और प्रयागराज जो है ये नाउन है। तो ये आपका दोनों नाउन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए 9th, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में आपको उसको चेंज करना है। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। बताइए इनडायरेक्ट में क्या बदलेंगे? नेक्स्ट आपको बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया है। और आपको तीसरा क्या दिया है? आपको निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, लेकिन इसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। ये आपके 3 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। आपको दिया मुकेश इज़ वाइजर देन श्याम। तो श्याम इज़ नॉट वाइजर देन मुकेश। ठीक है, आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको सारे आंसर्स। देखिए सबसे पहले था वो जो आपको इनडायरेक्ट में चेंज करने को पूछा था, तो ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। ठीक है, 9th क्वेश्चन का राइट आंसर है। 10th का है श्याम इज़ नॉट वाइजर देन मुकेश। श्याम इज़ नॉट वाइजर देन मुकेश। इसके बाद आपका एक और था जो यहाँ पर आपको ये वाला दिया है, देखिए कहाँ गया ये, कमला। कमला हैज़ अ लेटर। तो रोट अ लेटर होगा, रिटन अ लेटर। तो यहाँ पर है कमला हैज़ रिटन अ लेटर। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे ये वाला फिलअप होगा, तो आपका ये होगा, ये हो गया, ये हो गया, सारे हो गए। तो मैंने 11 प्रश्न आपके करवा दिए करेक्ट। ईजी है, पेपर अच्छा आएगा, ध्यान रखिएगा। बस प्रे करिए कि पेपर बढ़िया आए, आप छोड़ कर ना आए, गलत ना करके आए। इंग्लिश में बैक नहीं लगेगी किसी की भी, हो जाएगा। किसी सब्जेक्ट में नहीं लगेगी, इंग्लिश में ही क्यों, आप अच्छे से करेंगे तो आप सभी कर ले जाएंगे। ठीक है, बहादुर हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं हो, सब ईजी आएगा, इतना टफ नहीं आएगा। पढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, ताकि हमने 2 सेक्शन तो कर लिया, एक सेक्शन और कर लेते हैं, तो ये भी चीज़ें आपकी शॉर्टेड होंगी। चलिए फटाफट, ईच एंड एवरीवन आप सभी को ध्यान रखना है। पुराने पेपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, आप लोग की जो 12 बजे की क्लासेस है, क्लासेस बाय शालिनी पे, वो चलती है। डेली क्वेश्चंस मिलते हैं तो वहाँ पर होंगे। बाकी और जो टाइमिंग की क्लासेस है यहाँ पर हो रही, मैराथन भी होगी। आपकी जो सीरीज़ है वो इस बार नहीं मैं करवा रही हूँ, वो नहीं करवाऊँगी मैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर, सीरीज़ के ही क्वेश्चंस मैंने लिए, लेकिन आंसर्स मेरे हैं, तो वो चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। मेरे पास 3-4 सीरीज़ है जिसमें मैं मिला के करवा रही हूँ। जो क्वेश्चन मैं क्लासेस बाय शालिनी पे करवा रही हूँ या यहाँ जो करवाती हूँ, वो ध्यान रखिएगा। तो वो सारे आपके सीरीज़ के ही हैं। ठीक है, समझ में आई बात? और काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव भी करवाती हूँ, काफ़ी कुछ आपको करवाती हूँ मैं यहाँ पर। चलिए आइए 12 देखिए। 12 कहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने कहा था नाउन के टाइप्स के, नाउन के टाइप्स में से आपको एग्जांपल और उनकी परिभाषाएं आती हैं। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफाइन करना है। आइए डिफाइन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। बहुत अच्छी सी परिभाषा मैंने ली, आप सभी लिख सकते हैं, टेलीग्राम पर ये PDF ले सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू द नाउन नेम ऑफ समथिंग दैट नो वन कैन टच, जिसको कोई छू नहीं सकता, और सी बट कैन थिंक अबाउट। ना तो उसको कोई देख सकता है, ना ही कोई उसको छू सकता है, सिर्फ उसको थिंक कर सकता है, उसको महसूस कर सकता है। तो वो ऐसे जो नाउन्स होते हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव है, तो लव को कोई देख सकता है क्या? मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, उसके बाद ब्रेवरी है, बहादुरी कोई देख सकता है? नहीं। स्लीपरी है, स्लीपी है, ट्रुथ है, ऑनेस्टी है, बहुत कुछ है। तो ऐसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा लिखनी है। आपको मटेरियल नाउन आ सकता है, आपको कलेक्टिव नाउन आ सकता है, आपको और भी जो नाउन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव की परिभाषा, एडवर्ब की एग्जांपल्स आ सकते हैं। तो ये 2 नंबर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन इस तरीके का ज़रूर आ जाए, ताकि आप सभी को 2 नंबर बहुत ही अच्छे से मिल जाए। ठीक है गर्ल्स,
ध्यान रखिएगा गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, जिसकी भी इंग्लिश दिक्कत है बिल्कुल परेशान नहीं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे कि आपको बैक नहीं लगेगा। 12 आप तो पासिंग पा ही जाएंगे, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती और जिनको थोड़ी बहुत आ रही है, मीडियोकर है बीच में, वो 15 के ऊपर तो पा ही जाएंगे। अब जानबूझ के नंबर काटा जाए, जैसे पिछली बार हिंदी में काट के सेमेस्टर बैक कर दिया गया है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, अपना अच्छी होप और प्रिपरेशन के साथ चलते हैं, बाकी जो होगा देखेंगे, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये 13 देखिए, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड की मेन कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल जो 8 था पढ़ाते समय यूज़ किया गया था, उनका क्या यूज़ होता है। तो 2 हमें बताना है, हम पर चलते हैं आगे, आइए फटाफट। तो सबसे पहले हम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड की थोड़ी सी अच्छाई की बात देखेंगे। तो कहते हैं कि दिस मेथड फोकस ऑन रीडिंग, ये जो मेथड होता है ये रीडिंग पे काफ़ी फोकस होता है, रीडिंग पे फोकस करता है, ये रीडिंग और स्पीकिंग दोनों पे काफ़ी हेल्प करता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस मेथड फोकस ऑन रीडिंग, और इट इज़ अ मेथड दैट फैसिलिटेट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन लैंग्वेज। जब हम किसी भाषा को रीड कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो ये मेथड आपको काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन की तरह शो करता है। जैसे कोई काम आपको करना है, आप उसमें अगर बहुत एक्टिव हो तो आपको क्वेश्चंस आएंगे, आप बहुत चीज़ को सोचोगे, उसको इम्प्रूव करना सीखोगे, उनको बेस्ट करना चाहोगे, तो कुछ उस तरीके से। तो ये आपके दूसरा पॉइंट हो गया। दिस मेथड ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट, और इस मेथड को इसलिए बनाया गया कि डायरेक्ट मेथड में जो प्रॉब्लम्स थी, डायरेक्ट मेथड काफ़ी टफ पढ़ा था, उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड को बनाया था। और इसमें कहते हैं कि रीडिंग के थ्रू ही ज़्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि रीड करने से क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होता है, स्पेलिंग भी आती है और हमें पढ़ना भी आता है, बोलना भी आता है, तो इसीलिए ये मेथड रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। आगे बढ़िए। ऑडियो विजुअल जो था उसका काम क्या है, तो पे आप लिखोगे ऑडियो विजुअल एड सच एज इंटरैक्टिव बोर्ड, एक बहुत ही इंटरैक्टिव बोर्ड होता है, या बहुत ही अच्छा एक टीएलएम है ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के समय का, क्योंकि लेक्चर में इसकी काफ़ी नीड पड़ती है, जिससे हमारी जो कोई प्रेजेंटेशन है, जैसे हम हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं या इंग्लिश में एक्सप्लेन कर, मुंह से बोलते जा रहे हैं, बोलते, वो उतना वैल्यूएबल नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा, जितना आपको इस चीज़ को दिखाओगे, कोई प्रेजेंटेशन, कोई डेमो कुछ रिप्रेजेंट करोगे, तो वो हेल्प करेगा। तो पहला, यूजिंग ऑडियो विजुअल कैन बी इम्प्रूव द विजुअल एंड ऑडिटरी परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट। आप कुछ आवाज़ वाली चीज़ है, कुछ दिखाने वाली चीज़ है, तो देखने वाली चीज़ होगी तो बच्चा उसे काफ़ी भौचक के तरीके से या देखेगा, या और कोई चीज़ है तो उसको समझेगा, जानेगा, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये चीज़ें काफ़ी ईजी और सिंपल सिंपल सी हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आई। फिर क्या होता है कि द टीचर कैन ईजिली शो द क्लास हर नोट एंड आस्क देम द क्वेश्चन टू डिस्कस। जैसा ये चीज़ है लिखी है तो दिखाने में काफ़ी हेल्प कर जाती है, सिंपल सिंपल चीज़ें रहती हैं, पोएम्स में काफ़ी हेल्प करती है, या मतलब साइंस का कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें काफ़ी हेल्प है, कोई आपने फ्लो चार्ट बनाया है, कोई आपने एल्गोरिथम बनाया है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई फ्रेमवर्क बनाया है, एंड कोई आपने डायरेक्शन वाली चीज़ बनाई है, मैपिंग बनाई, समथिंग समथिंग चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, दिखा सकते हो, बच्चा एज इट इज़ बना सकता है, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 हो गया भाई, फटाफट फटाफट। ये तो बहुत अच्छा है, ये वाला भी 2 नंबर का ईजी आएगा। ठीक है, ये पहला इंस्ट्रक्शन है, दूसरा सेंटेंस है, सेंटेंस वाला बहुत रिपीट हो रहा है तो ध्यान रखना। उसके बाद क्या दिया है, आर्टिकल फिल करना है। आई शॉ अ कैट यस्टरडे, मैंने एक बिल्ली देखी कल, बिल्ली रोज़ ही दिखती रहती सबको। आई शॉ अ कैट यस्टरडे, तो ए होगा यहाँ पर। उसके बाद आई हैव ऑरेंज, आई हैव एन ऑरेंज। ठीक है, तो पहले वाले में, दूसरे में एन। उसके बाद 17वां है आपका, राइट द एम ऑफ पोइट्री राइटिंग। अगर आप कोई कविता लिखते हो तो उसका एम क्या होता है या उसका उद्देश्य क्या होता है, आप क्यों लिखते हो, एक ये हो गया। और 18वां आपको कहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड, आपके भाई की शादी है और उसमें बुलाना है। तो ये भाई की शादी वाला काफ़ी रिपीट होता है, तो ध्यान रखिएगा, आपकी हो सकता है आपकी बहन की शादी हो जाए। तो ये मैंने एक बार आपको पढ़ाया है, 16 या 17 में रिपीट हुआ था, फिर आपको ये आया हुआ है 20 में। तो ये देखो कि 16 का पेपर का जो क्वेश्चन है 20 में आ रहा है, तो 20 वाला 23 में आ सकता है, 20 और 19 वाला 23 में, ऐसे 2-3 साल की गैपिंग में पेपर पूरा रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट कर देते हैं। ये वाला भी रिपीट है, ये वाला भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, देखो सब रिपीट आ रहा है, तो 6-7 नंबर तो रिपीट ही दिखा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको भाई वाली शादी का लिख लेना है, मैंने एक दिखाया है। 17वां में आपको दिखा देती हूँ क्या होता है जब पोइट्री लिखते हैं, तो टू डेवलप द लव ऑफ पोइट्री रीडिंग और राइटिंग, मतलब आप जो कविता लिखते हैं ना उनको से बहुत प्यार होता है, वो उसको रीड भी खूब अच्छे से करते हैं, या कोई और पोएम है तो उसको भी खूब बढ़िया रीड करते हैं, लिखते हैं। टू इनेबल द स्टूडेंट टू अप्रिशिएट, वो बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे जो पोएम लिख रहे हैं वो इसमें एकदम घुल मिल जाए, वो क्या लिख रहे हैं, कैसी वर्डिंग को यूज़ कर रहे हैं, उस वर्डिंग का क्या मीनिंग है, वो क्या बताना चाहते हैं, वो चीज़ झलके उसमें।
टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द थॉट एंड इमेजिनेशन कंटेन इन द पोएम। और इस लायक बन जाना कि उन्होंने जो चीज़ लिखी है वो समझ में आए कि वो क्या लिखना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू, क्या इमेजिनेशन को वो कॉपी में उतार रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जब कभी भी हम ऐसे वगैरह लिखते तो उसके बारे में ये चीज़ सोचते थे कि उसमें हम क्या लिख रहे हैं, ऐसे हमारा कैसे जाएगा या ऐसे की क्या मीनिंग आएगी, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ती थी। तो पोएम में भी सेम ऐसे ही होता है जिसको हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास करते हैं ओवर। और यहाँ पर क्लास हो गई, पेपर भी हो गया, बाकी और जो चीज़ें हैं समय के साथ होंगी। कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए, टेलीग्राम से ज्वाइन रखिए, एक भी क्लास नहीं मिस होगी और समय से पहले चीज़ें सारी हो जाएंगी। क्लास पसंद आई लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।